क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर 5 तत्वों का एक रहस्यमयी मंदिर है जो मृत्यु के बाद भी अपनी कहानी कहता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम वेदों और पुराणों की गहराइयों में जाएंगे और पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के जरिए शरीर के अनछुए रहस्यों को उजागर करेंगे। ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है, तो लास्ट तक बने रहें, लाइक करें और चलें इस आध्यात्मिक यात्रा पर। दोस्तों, वेद और पुराण हमारे प्राचीन ज्ञान के स्रोत हैं जो हमें शरीर, आत्मा और प्रकृति के बीच गहरा संबंध बताते हैं। पंचतत्व हमारे शरीर और सृष्टि का आधार हैं और इनका असर मृत्यु के बाद भी दिखता है। आज हम ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और लिंग पुराण जैसे ग्रंथों से जानेंगे कि ये 5 तत्व हमारे शरीर को कैसे बनाते हैं, संतुलित रखते हैं और अंत में कहाँ चले जाते हैं। तो तैयार हो जाए इस रहस्यमयी अन्वेषण के लिए। क्या आपको लगता है कि मृत्यु के बाद आपका शरीर खत्म हो जाता है? कमेंट में अपनी राय दें। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर से। वेदों और पुराणों के अनुसार हमारा शरीर पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है। ये तत्व न सिर्फ हमारे शरीर को आकार देते हैं, बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और मृत्यु को भी प्रभावित करते हैं। ये 5 तत्व हमारे भीतर एक अद्भुत संतुलन बनाते हैं, जो हमें इस दुनिया में जीवित रखता है और आत्मा को मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। ये तत्व प्रकृति और मानव के बीच एक अदृश्य पुल हैं, जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। पृथ्वी हमारे हड्डियां, मांस, त्वचा और दांत शरीर की ठोस नींव। जल, रक्त, लार, पसीना और शरीर के तरल पदार्थ जीवन का प्रवाह। अग्नि पाचन शक्ति, शरीर की गर्मी और चयापचय ऊर्जा का स्रोत। वायु श्वास, प्राणवायु और गति जीवन की लय। आकाश शरीर के भीतर की खाली जगह जैसे हृदय, नसें, फेफड़े और दिमाग शून्यता का आधार। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कहा गया है कि ये तत्व विराट पुरुष के बलिदान से उत्पन्न हुए और अथर्ववेद में इन्हें स्वास्थ्य, जीवन और औषधियों से जोड़ा गया। तो चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। पहला तत्व है पृथ्वी। ये हमारे शरीर की ठोस संरचना, हड्डियां, मांस, त्वचा और दांत को बनाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद ये तत्व मिट्टी में लौट जाता है, जो हमें प्रकृति का हिस्सा बनाता है। ये तत्व हमें स्थिरता, शक्ति और धैर्य देता है। अगर पृथ्वी तत्व असंतुलित हो तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, त्वचा रूखी हो सकती है या हमें थकान महसूस हो सकती है। प्राचीन कथाओं में पृथ्वी को माता भूमि कहा गया है, जो हमें पालती है। दूसरा है जल। ये रक्त, लार, पसीना और अन्य तरल पदार्थों के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है। विष्णु पुराण में इसे जीवन का प्रवाह बताया गया है, जो मृत्यु के बाद पानी में मिल जाता है। ये तत्व हमारे शरीर को लचीलापन, नमी और पोषण प्रदान करता है। अगर जल तत्व कम हो तो निर्जलीकरण, जोड़ों का दर्द या त्वचा की समस्याएं हो सकती हैं। जल को जीवन का अमृत माना गया है, जो हमें जीवंत रखता है। तीसरा है अग्नि। ये हमारी पाचन शक्ति, शरीर की गर्मी और चयापचय का आधार है। तैत्तिरीय उपनिषद में इसे जीवन ऊर्जा का स्रोत माना गया, जो मृत्यु के बाद ऊर्जा के रूप में विलीन हो जाती है। ये तत्व हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलता है, हमें गर्मी देता है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अगर अग्नि तत्व असंतुलित हो तो पाचन संबंधी समस्याएं, जलन या थकान हो सकती है। इसे शरीर का आंतरिक सूर्य कहा जाता है। चौथा है वायु। ये श्वास, प्राणवायु और गति है, जो हमें जीवित रखती है। अथर्ववेद में इसे प्राण का आधार बताया गया, जो मृत्यु के बाद हवा में विलीन हो जाता है। ये तत्व हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है, मांसपेशियों को गतिशील रखता है और मानसिक शांति देता है। अगर वायु तत्व असंतुलित हो तो सांस लेने में दिक्कत, चिंता या अनिद्रा हो सकती है। वायु को जीवन का प्राण माना गया है। पांचवा है आकाश। ये शरीर के भीतर की खाली जगह है, जैसे नसों, हृदय, फेफड़ों और दिमाग में स्थान। छांदोग्य उपनिषद में इसे शून्यता और आत्मा का आधार माना गया, जो मृत्यु के बाद ब्रह्मांड की व्यापकता में लौट जाता है।
ये तत्व हमें आंतरिक शांति, रचनात्मकता और आत्मचेतना देता है। अगर आकाश तत्व असंतुलित हो तो मानसिक तनाव, भ्रम या एकाग्रता की कमी हो सकती है। इसे आत्मा का आकाश कहा जाता है। ये तत्व मिलकर हमारे शरीर को एक संतुलित, जीवंत और आत्मा का निवास बनाते हैं। क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई एक सबसे जरूरी है? पोल में वोट करें और अपने विचार साझा करें। अब सवाल यह है कि ये पंचतत्व हमारे जीवन और मृत्यु में कैसे काम करते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेतकल्प में बताया गया है कि जब हम मरते हैं तो ये तत्व अपने मूल स्रोत में वापस चले जाते हैं। ये प्रक्रिया बहुत गहरी, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों है। पृथ्वी मिट्टी में मिलती है जैसे कब्र या भस्म, जो हमें धरती का हिस्सा बनाता है और नई वनस्पति को पोषण देता है। ये प्रकृति के चक्र को पूरा करता है। जल पानी के रूप में वाष्प बनकर वातावरण में चला जाता है, जो बादल और बारिश का रूप ले सकता है, प्रकृति के जल चक्र को जारी रखता है। अग्नि ऊर्जा के रूप में विलीन हो जाती है, जो सूर्य और अन्य प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों में मिलती है, नई जिंदगियों को ऊर्जा देती है। वायु हवा में मिल जाती है, जो पेड़ पौधों, जानवरों और मनुष्यों को जीवन देती है, वायु चक्र को बनाए रखती है। आकाश ब्रह्मांड की शून्यता में लौट जाता है, जो आत्मा को मुक्त कर मोक्ष की ओर ले जाता है, ब्रह्मांड की एकता को दर्शाता है। भागवत पुराण में कहा गया है कि इन तत्वों को शुद्ध करने से आत्मा को मुक्ति मिलती है। ध्यान, योग और भक्ति से हम इन तत्वों के असंतुलन को ठीक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, हनुमान जी ने अपने शरीर को इन तत्वों के संतुलन से ही संजीवनी लाकर लंका में चमत्कार किया और उनकी शक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। मार्कंडेय पुराण में भी इन तत्वों को लंबी आयु और स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। तो क्या आप अपने तत्वों को संतुलित करना चाहते हैं? इसके तरीके हम आगे बताएंगे। पुराणों से हमें अपने शरीर के पंचतत्वों को संतुलित करने के पाठ मिलते हैं। आइए कुछ व्यवहारिक, प्रभावी और प्राचीन सुझाव जानें, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। 1. पृथ्वी नियमित व्यायाम, मिट्टी से जुड़ाव जैसे गार्डनिंग या नंगे पांव चलना और प्राकृतिक भोजन जैसे दाल, चावल, जड़ वाली सब्जियां से इस तत्व को मजबूत करें। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, त्वचा में निखार आएगा और आप धरती से जुड़ाव महसूस करेंगे। 2. जल दिन में 8-10 गिलास पानी पिएं। नदियों, समुद्र या झरनों के पास ध्यान करें और तरल आहार जैसे फलों का रस, नारियल पानी को शामिल करें। इससे आपके रक्त संचार बेहतर होगा, त्वचा में चमक आएगी और आप तरोताजा महसूस करेंगे। 3. अग्नि सूर्य नमस्कार, मसालेदार लेकिन स्वस्थ भोजन जैसे हल्दी, अदरक, लाल मिर्च और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणों का सेवन करें। इससे आपकी पाचन शक्ति मजबूत होगी, ऊर्जा बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। 4. वायु प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ताजी हवा में सैर और खुली जगह में योग करें। इससे आपकी सांस लेने की क्षमता बढ़ेगी, तनाव कम होगा और मन शांत रहेगा। 5. आकाश ध्यान, मौन, अंतरिक्ष में आकाश की ओर देखकर मन को शांत करें और मंत्रों का जाप जैसे ओम करें। इससे आपकी मानसिक शांति, चेतना और रचनात्मकता बढ़ेगी और आप आत्मा के करीब महसूस करेंगे। ये उपाय न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि आत्मा को भी शांति, ऊर्जा और आध्यात्मिक उन्नति देते हैं। क्या आप आज से इनमें से कोई एक शुरू करेंगे? कमेंट में बताएं और अपने अनुभव साझा करें। दोस्तों, वेदों और पुराणों के अनुसार पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे शरीर का गहरा रहस्य हैं। ये तत्व हमें जीवन देते हैं, हमें संतुलन प्रदान करते हैं और मृत्यु के बाद प्रकृति में लौट जाते हैं, जहां से नई सृष्टि का आधार बनते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और लिंग पुराण हमें सिखाते हैं कि इन तत्वों को समझकर, संतुलित करके और शुद्ध करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। ये तत्व हमारे भीतर एक चमत्कारी संगीत की तरह काम करते हैं, जो हमें प्रकृति से जोड़ता है और आत्मा को मुक्त करता है।
उदाहरण के लिए, जब हम योग करते हैं तो ये तत्व हमारे शरीर में सामंजस्य लाते हैं, और जब हम भक्ति में डूबते हैं, जैसे हनुमान चालीसा या शिव मंत्रों का पाठ, तो ये हमें आत्मा की ओर ले जाते हैं। मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि इन तत्वों का सम्मान करने से हम लंबी आयु, स्वास्थ्य और शांति पाते हैं, जबकि लिंग पुराण में इनका संबंध शिव की सृष्टि शक्ति से जोड़ा गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। हमारी दूसरी वीडियोज देखें, जैसे हनुमान जी की अष्ट सिद्धियां, पुराणों के अनुसार मनुष्य के 3 शरीर। कमेंट में बताएं कि आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली और अगले वीडियो में क्या देखना चाहते हैं, शायद पंचतत्वों के और रहस्य, हनुमान जी की शक्ति, या शरीर और आत्मा का गहरा संबंध। फिर मिलते हैं एक नई यात्रा के साथ। जय हो।